होली के मौके पर होने वाली अलवर की मस्ती का रंग निराला है। परंपरागत स्वांग कला यहाँ अभी जीवित है और इसे जीवित रखे हुए हैं यहाँ के व्यापारी कलाकार। आम दिनों में दुकान चलाते हैं या नौकरी में जुटे रहते हैं। जैसे ही होली आती है तो ये लोग सेठ सेठानी, लोहार, बाजीगर, जादूगर, साधु, डकैत आदि का रूप धारण कर बाजारों में घूमते हैं। स्वांग का स्वैग ऐसा है कि उगाही करने निकले नागौरी सेठ का स्वांग यहाँ हिट कला साबित हो रही है। बाजारों में सेठ ऊंट पर अपनी सेठानी को लेकर घूम रहा है और इस दौरान ऐसी ठिठोली होती है जिसका आनंद पूरा बाजार लेता है। सेठ अपनी सेठानी को लेकर शहर भ्रमण पर निकलते थे। मकसद होता था उगाही करना। एक बार सेठ सेठानी निकले, एक फकीर बीच में मिला। फकीर को सेठ से बड़ी उम्मीद थी, लेकिन महावर सेठ ने उसे कुछ नहीं दिया और इस बीच फकीर व सेठानी की नजर मिली। दोनों एक दूसरे के साथ जाने को तैयार हो गए, लेकिन बाद में फकीर ने मना कर दिया। बोला, मुझे सेठानी से कोई मतलब नहीं है। सेठ के पास धन दौलत खूब थी, लेकिन सेठानी के अलावा कोई संतान भी नहीं थी। यह कहानी नागौर के सेठ की बताई जाती है, जिसके आधार पर अलवर में भी करीब 50 साल से यह नानक शाही स्वांग निकलता है, जिसका आकर्षण इतना होता है कि बाजारों में जहां से भी ये स्वांगी निकलते हैं, सबकी नजरें इन कलाकारों पर होती है। इन स्वांग में अलवर शहर के कलाकार हैं। सेठ की भूमिका में शंकरलाल, सेठानी संजना, फकीर मोहनलाल और मुनिम नरेश हैं। सबकी आकर्षक वेशभूषा होती है जो सेठानी को लेकर बाजारों में निकलते हैं। सेठानी ऊंट पर बैठी होती है, जिसके पीछे यह बताया जाता है कि सेठानी परिवार में अकेली है। सेठ के अलावा कोई नहीं है, इस कारण सेठ उसे घर अकेला नहीं छोड़ते। जहां जाते हैं साथ लेकर जाते हैं। सेठ के पास पैसा बहुत है, लोगों को दिया हुआ है और उस पैसे से ही उगाही करने सेठ घूमते हैं। साथ में सेठानी रहती है और इसी को स्वांग का रूप दिया गया है। यह सालों से चली आ रही स्वांग की परंपरा अलवर में कायम है। स्वांग में सेठ की भूमिका में शंकरलाल सैनी जगन्नाथ जी के मंदिर के पास दुकान चलाते हैं। उनका कहना है कि पहले शंकरलाल सैनी सेठ व रमेश शर्मा सेठानी बनते थे। 12 साल पहले स्वांग निकलने या ना निकालने को लेकर सेठ सेठानी में ठन गई। सेठ बनने वाले सैनी चाहते थे कि अब स्वांग निकालना बंद कर देना चाहिए। सेठानी बनने वाले शर्मा का कहना था कि वे इस परंपरा को जीवित रखेंगे। इसके बाद शर्मा ने मुझे सेठ बनने को कहा और मैं तैयार हो गया और इसके बाद पहल सेवा संगठन की ओर से स्वांग निकाला गया। शंकरलाल बताते हैं कि रमेश शर्मा को सेठानी के रूप में तो देखा था। एक बार वे गाड़िया लोहार महिला का रूप धरकर मेहताब सिंह के नोहरा में आए। वे शाम को आवाज लगा रहे थे, ओरी, चिमटा, पलटा, तवा, फूकनी व छलना ले लो। उस महिला का हाल देख मैंने कहा कि कोई सामान खरीद लो। गौर से देखा तो पता चला कि सामान बेच रही महिला के वेश में रमेश पंडित जी हैं। इसके बाद मोहल्ले में जमकर हंसी ठिठोली हुई। बाद में उन्होंने ही स्वांग में मुझे सेठ बनने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद मैं सेठ बनने लगा। बाद में रमेश शर्मा का देहांत हो गया। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।